चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षर अतीत अपने हृदय में अपनी रूहों के प्रति अनंत लाड़ रखते और ये लाड़ की ही महिमा है जो उनके दिल से ही इल्म की बूंद, अक्षरातीत के दिल की बूंद इंद्रावती के दिल में आती है और वो ऐसे बेशक इल्म का स्वरूप होती है जो इस संसार से हर शंका को मिटा। सुंदर साथ इसी क्रम में हम लोग आजकल प्रकट वाणी का पाठ पठन कर रहे हैं। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन लगने देते हैं। ये धामधनी का लाड़ है, प्यार है और उसको महसूस करना हम सुंदर साथ का फर्ज भी है और कर्तव्य भी। 34 नंबर की चौपाई पर कल हम लोग थे। प्रकाश हिंदुस्तानी का 37वां प्रकरण श्री प्रकट वाणी। वाणी को प्रकट करने के लिए, और वाणी के अंदर सब कुछ। वाणी राज्य के इल्म का सागर है और उस सागर में अनंत सागरों का रस है और वो वाणी को प्रकट करने का ये प्रकट वाणी, वाणी को प्रकट करना। एह बात धनी चित सो ल्याए, आधी नींद दई उड़ाए। 11 बरस और 52 दिन, ता पीछे पहुंचे वृंदावन। सुंदर साथ जी, जब ब्रज के लीला में हम सब मगन हो गए तो धामधनी ने मूल स्वरूप में ये विचार लिया कि जिस खेल में इनको जो देखने आना था वो तो देखने की जगह उसमें मग्न हो गए। तब धामधनी ने ये बात अपने दिल में ले आए और आधी नींद दई उड़ाए। ब्रज लीला पूरी निद्रा का की लीला थी
पूरी नींद को जो सुपन काल माया नाम धराया। लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में, वृंदावन में, उसकी आधी नींद उड़ा दी। किसकी आधी नींद उड़ा दी? पर आत्म के ऊपर जो फरामोशी थी, या है, पर आत्म के ऊपर जो फरामोशी है, उस फरामोशी की आलम में जो स्वप्न देख रही है, धामधनी के दिल में एक लीला चल रही है। धामधनी के दिल रूपी पर्दे पर आत्म का प्रतिबिंबित तन धामधनी के दिल में विराज कर अपने नैनों की पुतलियों से, नैनों की नजर से उस खेल को देख रही है। और पर आत्म के दिल की नैन की नजर उस प्रतिबिंबित स्वरूप पे पड़ रहा है। तो पर आत्म के दिल के नैन की नजर किसको देख रही है? आत्म को देख रही है। और आत्म किसको देख रही है? खेल को। तो सुंदर सा आधी नींद दई उड़ाए। सुंदर सा आधी नींद दई उड़ाए, इसके मतलब कि जो आत्मा उस खेल को देख रही है, वो पर आत्म भी देख रही है आत्मा के ऊपर विराज कर, आत्मा के नैनों पर विराज कर। ये बहुत ही सुंदर सी बात है। तो आधी नींद दई उड़ाए के मतलब ये होता है कि उस खेल में नजर मोड़ दी राज्य की तरफ। खेल चल रहा है, जरा ध्यान देना। सुंदर सा पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप उसकी नजर को लेकर जिन गोपियों पर विराजमान हुई, अब वहां विराज कर वो ब्रज की लीला को देखती है। ठीक है, सुंदर सा। अब जब वृंदावन जाते तो धामधनी ने क्या किया कि वो वृंदावन का स्वरूप किसका स्वरूप है? अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है। तो धामधनी ने अपने दिल में लिया कि वो आत्मा अक्षर ब्रह्म के स्वरूप पर होने वाली जो योग माया की लीला को है उसको देखे, और वो किसकी है? वो धामधनी के सदअंग है। इस प्रकार से उनके दिल में जो अक्षर ब्रह्म है, वो अक्षर ब्रह्म ही मानो धामधनी का स्वरूप है। देखो, योग माया के ब्रह्मांड में जरा आप ध्यान दीजिएगा, किसका तन है? जोग माया नो तन धरे। और योग माया क्या है? अक्षर ब्रह्म के दिल का प्रकट स्वरूप। राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप परम धाम है और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां। और अक्षर ब्रह्म के दिल का प्रकट स्वरूप क्या है? योग माया का ब्रह्मांड। और उसके अंदर अक्षर की वाहिदत है, परम धाम में राज्य की वाहिदत है। यानी कि राज्य का दिल
परम धाम के हर स्वरूपों में लीला कर रहा है, वैसे ही अक्षर का दिल योग माया के ब्रह्मांड में हर स्वरूपों पे लीला कर रहा है। लेकिन जब पहले नजर डाली थी तो ब्रज में थी, जो पूरी नींद का स्वरूप, और योग माया का ब्रह्मांड नींद का स्वरूप नहीं है, वो स्वयं में आधे नींद का स्वरूप है। यानी कि उसका मूल कहां है उसको पता है, अक्षर को ये बात तो पता है ना कि वो उसका मूल तन कहां पे विराजता है, परम धाम के अक्षर धाम। तो योग माया के ब्रह्मांड के स्वरूप को ये पता है जब वृंदावन में आने के बाद कि उनका मूल स्वरूप अक्षर धाम में विराजता है। इसी को कहते हैं आदि नींद दई उड़ाए। अब देखो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं राज्य। ए बात धनी चित सो ल्याए, आदि नींद दई उड़ाए, 11 बरस और 52 दिन ता पीछे पहुंचे वृंदावन। अब ये वृंदावन कहाँ है? अक्षर ब्रह्म के बुद्धि के स्वरूप केवल ब्रह्म में आनंद योग माया का स्वरूप ही वृंदावन का प्रकट स्वरूप, और वो स्वरूप वैसा ही है जैसा अक्षर ब्रह्म परम धाम में देखते हैं। क्या वो जमुना जी को देखा, क्या वो पहाड़ को देखा, क्या वो वनों को देखा, क्या बाग बगीचों को देखा? बिल्कुल वैसा ही आसमान भी है, जिमी भी है वृंदावन, जिसको नूतन वृंदावन कहते हैं, नित्य वृंदावन, वो अखंड है। तो वहां पर जब ये सखियां पहुंचती, तहां जाए के बेन बजाई, सखियां सबे लई बुलाई, तामसियां राजसियां चली, स्वांत सियां शरीर छोड़ के भी। अब इसका बहुत वर्णन भी हो सकता है और थोड़े में भी बताया जा सकता है कि काल माया के ब्रह्मांड में जितने जीव हैं 3 गुणों से प्रेरित है, क्योंकि ये काल माया का ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 गुणों के मालिक है, उन्हीं विष्णु जी का ये स्वरूप है, इसलिए सब त्रिगुणात्मक। तो उसके अंदर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण। सतोगुण विष्णु जी का स्वरूप है, रजोगुण ब्रह्मा जी का स्वरूप है, और तमोगुण शंकर जी का स्वरूप। आप तमोगुण के माने ये न समझें कि काम से प्रेरित है, या क्रोध से प्रेरित है, या अहंकार से प्रेरित है। तमोगुणी वो कहलाता है जो जुनूनी है, जिसको अपने प्रेम का ऐसा जुनून है कि वो सब कुछ छोड़ सकता है। ऐसे तामसियों वाले गुण के जीवों पर जो परम धाम की सखी बैठी, उसको कह दिया तामसी सखी। इसी प्रकार से राजसी गुण वाले सखी पर जो बैठी, जीव पर जो बैठा, वो राजसी सखी कहलाई। इसी प्रकार सात्विकी स्वांतसी गुण वाले जीवों पर जो सुरता आई, आत्मा विराजमान हुई, उसको स्वांतसी सखी कहते हैं। तो अपने गुणों के अनुसार तीनों के स्वभाव अलग अलग,
तो जब नूतन वृंदावन में कृष्ण जी का वो स्वरूप जो ब्रज के अंदर अक्षर की आत्म और धामधनी का आवेश और जोश, जब 52 दिन की विरह के बाद वो तन यहां के तन को छोड़कर अक्षर की आत्म और धामधनी का आवेश, धामधनी की नजर को लेकर पहुंच जाता है नूतन वृंदावन। और लीला करने के लिए तो सखियां चाहिए, तो वहां से उस रास बिहारी बांके बिहारी कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई। तहां जाए के बेन बजाई, सखियां सबे लई बुलाई। सुंदर साहब बड़े प्यार से कि जब बांसुरी की आवाज सखियों ने भी सुनी और ब्रजवासियों ने भी सुनी, जो मधुर स्वर लहरी थी वो तो सखियों के दिल में पहुंची, और जो बाकी ग्वालवाल थे उनके अंदर सिर्फ उस बांसुरी की मधुर ध्वनि पहुंची, एक ताल, जैसे मानो एक संगीत बज रहा। लेकिन उस संगीत की जो मधुर लहरी, उस लहरी के हर तरंग के साथ कृष्ण जी ने हर सखी को उसके उस नाम से पुकारा जो ब्रज में उसका नाम था। और हर सखी ने जैसे बेन बजना शुरू हुई, वो सखी अपना नाम सुन रही थी, मानो उनके प्रीतम उनको बुला रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। तो सब सखियां अपना नाम सुनकर एकाग्रचित हो गई। अब मानो इस दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं। तामसी सखी ने तो हर चीज को लात मार दिया। बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चा वहीं पटक दिया। कोई बर्तन से पिला रहा तो बर्तन तो, सामने कोई ससुर आ गए, उनको धक्का देके गिरा दिया। क्योंकि वाणी की गूंज, बांसुरी की गूंज उसका नाम ले लेकर पुकारे जा रही है, तो इतना उत्साह कि यहां का सब कुछ छोड़कर सीधा धामधनी के पास पहुंच जाए। और तामसी सखियों की आत्मा नित्य वृंदावन में पहुंच गई। ऐसे ही बांसुरी की मधुर स्वर लहरी बह रही थी और राजसी सखियों ने भी अपना नाम उसके अंदर सुना। सिर्फ सखियां अपना नाम सुन रही थी, बाकी किसी को वो नहीं सुनाई पड़ रहा था। तो उन्होंने सोचा प्राण प्रीतम को मिलने जाना है तो थोड़ा श्रृंगार करें। अब श्रृंगार करने में थोड़ा कालमाया के ब्रह्मांड में तो समय लगता है, परम धाम में कोई समय नहीं। थोड़ा समय तो उन्होंने कान के आभूषण लिए और बांसुरी बजती गई, उनका नाम वो सुनती गई। प्रीतम बड़े प्यार से बुला रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो कान के बाले अपने पैरों में पहन लिए और पैरों के बाले अपने नाक में पहन लिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि सभी श्रृंगार उलट पुलट गए।
मानो धाम धनी ने हमारे माया के श्रृंगार को उलट दिया और हमें अपने सानिध्य में ले आए वृंदावन। माया का श्रृंगार पूरी तरह से उलट गया। उसके बाद स्वांसी सखियां, लोक लाज मर्यादा, तो वो सबको धक्का मार के नहीं चल सकी, उन्होंने अपना तन छोड़ दिया। तन मृत्यु और आत्मा निकलकर धामधनी के पास पहुंच गई वृंदावन। और वहां पर पहुंचने के बाद उथले वचन जो आप सब जानते हो, आवश्यक नहीं है उसका बयान करना, लेकिन क्योंकि वो दृश्य दिल में धरा हुआ है तो थोड़ा बयान तो बनता है। धामधनी, अच्छा एक बात विचारने योग्य है, काल माया के ब्रह्मांड में उस समय संध्या का था, शाम की वेला, और योग माया के ब्रह्मांड में वृंदावन में रात्रि का प्रहर प्रारंभ हो गया था। तो यहां सब हम छोड़ छाड़ कर पहुंच गए। धामधनी ने कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? बुलाया खुद था और सवाल पूछा, क्यों आए हो? तो हम सब सखियों ने कहा, क्यों सता रहे, आप हमारे प्राण प्रीतम नहीं। आपने कहा था उन 11 वर्ष के बाद कि आपके प्राण प्रीतम तो आपके घर में बैठे, आपके वाले बच्चे हैं, सास ससुर हैं, ननद देवर हैं, जेठ हैं, जेठानी हैं, पड़ोसी हैं, वो सब आपके, मैं तो आपका था नहीं। अब सखियों ने इस प्रकार के वचन सुने तो विलाप कर, फिर कहने लगे कि एक बात धर्म का सुन लो, अगर स्त्री का पति लंगड़ा हो, लूला हो, पागल हो, फिर भी वो उस स्त्री का ये धर्म है कि उसको ना छोड़ो, और तुम छोड़ के चली आई इतनी रात्रि में। तब सखियों ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे, सुहागिन नार का ये धर्म है कि वो अपने पति को कभी न छोड़े, और जिसका पति इतना सुहावना है, इतना सुंदर है, उसको कैसे छोड़। तब धामधनी ने देखा कि इनके अंदर से माया पूरी तरह से निकल चुकी है। फिर मुस्कुराए और योग माया को हुक्म दिया कि इनका नूरी श्रृंगार कर दो, और नूरी श्रृंगार करके आत्माएं नूरी तन धारण करके, लेकिन वो नूर का तन परम धाम का नूर नहीं, वो अक्षर ब्रह्म की आनंद स्वामिनी योग माया के नूर का तन, और उसके अंदर एक एक ब्रह्म सृष्टि का तन और दो दो ईश्वरीय सृष्टि का तन, यानी 36,000 संयन उस 12,000 तनों में आ गई। अब विचारने योग्य तथ्य, कृष्ण जी तो वहां पहुंच चुके रास बिहारी के रूप में, उनके अंदर अक्षर की आत्म
आतुर हो रही है रासलीला देखने के वास्ते, क्योंकि उसके दिल में मूल रूप से यही इच्छा डाली थी कि अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक बरतत सो सुध अक्षर को नहीं किनविद केली। तो अक्षर की भी आधी नींद उड़ चुकी थी और आधी नींद रूहों की भी उड़ चुकी थी। अब रूहों को यह पता था कि ये मेरे प्राण प्रीतम, और अक्षर ब्रह्म को भी ये पता है कि उनके भी प्राण प्रीतम उसी तन के अंदर विराजमान है। और जो 12,000 सखियां हैं उनके अंदर परम धाम की 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और उनकी स्वयं की सुरता दो दो एक एक तन पर बैठी। ये बड़ी विचित्र लीला है, सुंदर सा। हल्के में हल्के में नहीं, थोड़े में मैं बयान कर दूंगा, बाकी खुद सोच ले, मैं नहीं बोल। अक्षर ब्रह्म का एक स्वरूप कृष्ण जी के तन में और सुरता स्वरूप गोपियों के तन में। समझ आ रही? राज्य का आवेश स्वरूप कृष्ण जी के तन में और आवेश के अंदर विराजमान सभी सखियों का तन वो 12,000 है, और राधिका जी के तन में उनके आनंद अंग श्यामा जी। तो सुंदर साथ ये विचारने योग्य बात है कि जब रास लीला होती तो अक्षर ब्रह्म उन सखियों के तन के साथ रास लीला कर रहे हैं, करने वाले हैं आवेश स्वरूप राज्य, और अक्षर की आत्म मात्र बैठकर उसको निहार रही है। लीला वो नहीं कर सकती, लेकिन जो दो दो ईश्वरीय सृष्टियां यानी अक्षर ब्रह्म की सुरताएं हैं जो उन तनों पे बैठी, तो अक्षर ब्रह्म 24,000 रूप धारण करके धाम धनी के प्रेम का रस पीते। तो धाम धनी के तन में अक्षर ब्रह्म बैठकर सखियों के प्रेम स्वरूप की लीला को निहारते हैं और सखियों के अंदर बैठकर धाम धनी के प्रेम का रस पीते हैं। और कुमार का व्रज वधु संग जे सुरत सबे अक्षर की ए, जो व्रत करके मिली संग श्याम मूल अंग याके नाही धाम। उनका मूल स्वरूप परम धाम में नहीं है, लेकिन नित्य वृंदावन में उन्होंने तन धारण कर। वेन सुन के चली कुमार भव सागर यूं उतरी पार। और वो जो बांसुरी की आवाज आई थी, उन्होंने भी अपना तन छोड़कर काल माया के ब्रह्मांड से निकलकर योग माया के ब्रह्मांड में आ गई। इनकी सूरत मिली सब सखियों माहे अंग याके रास में नाहे। तो ईश्वरीय सृष्टियों को अलग तन न रास में मिला और न परम धाम। मूल अंग याके नाही धाम, याके अंग रास में नाहे। याविद मुक्त इनो की भई कुमार का सखियां जो कही, ए जो 11 बरस लो लीला करी काल माया तितही परहरी। जैसे रास में वो लीला होने लगी, काल माया प्रलय। कछु नींद कछु जागृत भय
जोग माया के श्रृंगार जो है। अक्षर ब्रह्म के ऊपर से जो आदि फरामोशी उड़ाई, उससे अक्षर ब्रह्म को अब सब पता चल रहा है, क्योंकि उनको रास दिखाना था ना। अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक वर्तत, सो सुध अक्षर को नहीं किन्वित के। अगर अक्षर ब्रह्म को जागृत बुद्धि ना दी होती तो वो रास का रस कैसे प्राप्त करते। इसलिए उनकी नींद आदि उड़ा दी, जिससे कि वो सिर्फ इतना देख सके। परम धाम नहीं दिखेगा, राज्य नहीं दिखेगी, श्यामा जी नहीं दिखी, जो मूल तन है, मूल तन सखियों के नहीं दिखे। लेकिन क्योंकि उनके ही दिल के स्वरूप के अंदर जो उनकी बुद्धि का स्वरूप है, वहां पर लीला की, जहां अक्षर ब्रह्म की बुद्धि है। तो अक्षर ब्रह्म ने उस बुद्धि से, जो जागृत बुद्धि है, उससे उस रास लीला का रसपान किया। कछु नींद कछु जागृत भय, जोग माया के श्रृंगार झुके। अब वो नित्य वृंदावन अक्षर ब्रह्म के द्वारा के आनंद योग माया के द्वारा निर्मित। और एक बार योग माया के ब्रह्मांड की का गुण है कि कोई चीज बन जाती है तो मिटती नहीं, लेकिन बन सकती। परम धाम में न बन सकता है न मिट सकता है, और योग काल माया में बनता भी है मिटता भी है, यही अंतर। तो जोग माया का श्रृंगार ये है कि अब वो अक्षर की जागृत बुद्धि को ग्रहण करके उस रस का पान कर सकती है। ब्रज में सपने की बुद्धि से लीला चल रही थी, तब सपने की बुद्धि ने शरीर का संबंध जानकर उनको कह दिया कि तुम कामी पुरुष हो, गलियों में दुर्जन देखेंगे। ऐसा ब्रज में कहा, क्योंकि सपने की बुद्धि। अब यहां योग माया का श्रृंगार ये है कि इतना बता दिया कि जिनके साथ ये रास लीला हो रही है, वो कौन है? वो आपका प्राण प्रीतम है। तो यही जोग माया का श्रृंगार है कि वो सब अपने आप को सुहागिन नार देख रहे हैं। यही है जोग माया का श्रृंगार, क्योंकि जोग माया ने ही सभी नूरी तन धारण किए। जोग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले। जोग माया में बाढ़ियो आवेश, सुध नहीं दुख सुख लवलेश। अब जो रास की रामतें होती, इसकी चर्चा फिर कभी कर लेंगे। लेकिन जो रास की रामतें होती अंतर ध्यान के पहले और अंतर ध्यान के बाद, तो सुंदर सा जब रास लीला होने लगी तो अक्षर को और अक्षर की सुरताओं इतना प्रेम का जोश बढ़ा कि वो उसमें डूब गए, और कोई दुख सुख का कुछ पता नहीं, बस उसके अंदर पूरी तरह से डूब गए। फिर मूल स्वरूपे देखा, फिर मूल स्वरूप ने अपने दिल में लिया कि ये दो मगन हुए खेल। तो धामधनी अपने आप को मात्र अलग रखते, तो देख रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म
और उनकी सुरताएं इस खेल को देख रही, खेल रही। जब जोश लियो खींच कर, तब चित्त चौंक भई अच्छा। तो जोश उन्होंने जो दे रखा था वो खींच लिया, तो अक्षर की सुरता धाम में लौट आई। कौन बन कौन सखिया कौन हम, यो चौंक के फिरी आत्म। यानी अक्षरधाम में उनका दिल, उनकी आत्म पहुंच गई। रास आया मिने जागृत बुध, चुभ रही हृदय में सुध। अब जो रास की लीला की थी वो जागृत बुद्धि से की थी, केवल ब्रह्म में की थी, जो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि का ही स्वरूप है, केवल ब्रह्म। जहां आनंद योग स्वामिनी का स्वरूप है, यानी वहां की लीलाओं से अक्षर ब्रह्म आनंद को ग्रहण करते। तो रास आया अक्षर ब्रह्म के जागृत बुद्धि में, चुभ रही हृदय में सुध। और उनके हृदय में वो रास पूरी तरह से अखंड। कई सुख रास में खेले रंग, सो हृदय में भय अभंग। या विद रास भयो अखंड, फिर चर जोग माया को ब्रह्म। और अक्षर ब्रह्म जो जागृत बुद्धि के साथ उस रास लीला का रसपान किया, उसको अपने चित्त में अखंड कर लिया। तब इत भय अंतर ध्यान, सब सखियां भई मृतक समान। जीवन निक से बांधी आस, करने धनी सो प्रेम विलास। और जब अक्षर ब्रह्म चले गए तो यानी कि वो तन अब है नहीं, तो सभी सखियां विरह विलास, विरह में मानो मृतक समान हो गए। जीवन निक से बांधी आस, और जो आस था कि रास की लीला का रस अखंड रूप से लेते रहेंगे और धनी के साथ प्रेम विलास चलता रहेगा, गोपियों के दिल में भी ये था। और जब कृष्ण जी का तन ही अंतर ध्यान हो गया तो रोना प्रारंभ। विरह संयो ने कियो अत, धनी दियो आवेश फेर आई सुरत। तो जब सखियों को ऐसा विरह की स्थिति में देखा, विरह कहते हैं कि धाम मतलब अपने प्रीतम से मिलाप न कर पाने की स्थिति विरह है। पहले तो अलग हुए वियोग, और फिर मिल नहीं पा रहे हैं, उसका जो दर्द है वो विरह है। विरह संयो ने कियो अत, धनी दियो आवेश फेर आई सुरत। तब संयो को उपजियो आनंद, सब विरहा को कियो निकट। तब बहुत विरह किया तो धामधनी ने कृष्ण जी के अंदर अपना आवेश स्वरूप डाल दिया और अक्षर की सूरत आ गई, आत्म उसके अंदर आ गई, और सखियों के अंदर अक्षर की सूरत 24,000 आ गई। तब और अंतर ध्यान के समय राजी ने अपना आवेश राधिका जी के अंदर डाल दिया, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़े। वो तो कहीं जा नहीं सकते थे आवेश स्वरूप, क्योंकि उनकी रूहें वहां थी। और जब वो प्रकट हो गए तो सखियों ने बहुत आनंद किया और सारा विरह मूल से हट गया, जैसे हमारे को कोई दर्द हुआ ही ना हो। अब उनके प्रीतम प्राण प्रीतम सामने थे। आया स्वरूप कर नए सिंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। सुंदर साथ यहां भजनानंद जानते हैं किसको कहते हैं? अक्षर ब्रह्म। क्योंकि
इस काल माया के ब्रह्मांड में लोगों को अक्षरातीत का पता नहीं, वो अक्षर ब्रह्म को ही पूर्ण मानते, इसलिए अपने भजनों से उनको रिझाते हैं, इसलिए उनको भजनानंद कहते हैं। भजन से आनंद देने वाला स्वरूप आया, स्वरूप कर नए सिंगार। अब जो स्वरूप आया उसमें 12,000 कृष्ण के तन, एक एक सखी के साथ एक एक कृष्ण जी की लीला। दो आत्म खेले मिने खांत, सुख जोश दियो कई भान। और प्रेम का जोश बढ़ गया था, तो दो आत्म यानी अक्षर की आत्म और रूहें, कई विरह विलास लिए मिने रात, अंग आनंद भयो जोलो प्रात। रास के खेल के फिरे सब एव, साथ सकल मन अधिक से। तो इस प्रकार से ये विरह विलास की लीला हुई, आनंद रहा, और रास के खेल के फिरे सब एव, साथ सकल मन अधिक से। तो अक्षर की आत्माएं यानी सुरताएं वो चित्त में अखंड हो गई, और रूहें परम धाम। पीछे जोग माया को भयो पतन, तब नींद रही अक्षर संयन। ब्रज लीला सो बांधी सूरत, अखंड भई चढ़ आई चित। उसके बाद योग माया को भयो पतन। तो पतन माने प्रलय नहीं होता, पतन माने बुद्धि से चित्त के अंदर अखंड करना, इसको कहते हैं पतन। पीछे जोग माया को भयो पतन, जो जोग माया का नित्य वृंदावन था, केवल ब्रह्म के भूमिका पर, वहां से उठाकर उसको अपने चित्त सबलिक ब्रह्म के अंदर महाकारण में अखंड कर। लेकिन खुमारी बनी रही, और उस समय ब्रज लीला सो बांधी सुर। अक्षर ब्रह्म ने याद किया उस ब्रज लीला को, तो वो भी उसको अपने चित्त में अखंड कर दिया। आप सबने इसको परम धाम की बड़ी वृत्त में काफी विस्तार से सुन रखा है। अक्षर चित्त में ऐसे भयो, ताको नाम सदा शिव कहियो। ब्रज रास दो ब्रह्मांड, ए ब्रह्म लीला भई अखंड। यानी कि अक्षर के चित्त में रास भी अखंड और ब्रज भी अखंड। ब्रज रास लीला दो माहे, दुख तामसियों देखिया नाहे। प्रेम पियासो ना करे अंतर, तो ये दुख देखे क्यों। अब राजी सखियों की कोई चाहना बाकी नहीं रखना चाहते, क्योंकि न ब्रज में उनको दुख दिखा, न रास में दिखा। ब्रज में भी इकट्ठे आई थी और रास में भी इकट्ठे आई, और वो अक्षर ब्रह्म का खेल देखना चाहती। तो राजी ने उनसे कहा था, वहां ये तुम्हारा खेल तुम्हारे देखने योग्य नहीं है, तुम हमको भूल जाओ। तो उन्होंने दुख तो देखा नहीं था। तो राजी का जो लाड़ है वो अंतर नहीं करता, तो एक दुख देखे क्यों कर, वो दुख नहीं दिखाना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे हुक्म, कछुक हमको रहियो अंदेश, सो राखे नहीं धनी लवलेश। ता कारण ए भयो सुपन, हुए हुक्मे चौदे हवन। तो सुंदर साथ इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो एक खलिश कहते हैं,
कांटा रह गया कि हमने धामधनी ने बहुत लाड़ पिलाया, लेकिन वो दुख की लीला जो देखनी थी वो कहां थी। काल माया को ये जो इंड उपजियो और जाने सोई ब्रह्म। अब फिर से रास के बाद, रास को अखंड होने के बाद, ब्रज को अखंड होने के बाद नया ब्रह्मांड। और आप परमधाम की बड़ी वृत्त में सुन चुके हैं कि जसोमती यानी यशोदा जी ने सोचा वो यशोमती, नंद ने सोचा वो नंद, जबकि उस ब्रज का पूरा प्रलय हो चुका। वैसे ही तन उठे, वही बुद्धि, वही नाते रिश्ते। उपज्यो काल माया को एजो इंड उपज्यो और जाने सोई ब्रह्मांड। ये तीसरा इंड नया भया जो अब अक्षर की सूरत का सब। अब ये जो तीसरा ब्रह्मांड बना है ये अक्षर की सूरत का है। इसके कण कण में अक्षर की सुरता समाई, क्योंकि इस ब्रह्मांड में धाम धनी जागनी रास की लीला करना चाहते अपने सखियों के साथ, और अक्षर ब्रह्म भी उसका रस पीना चाहते हैं। तो ये ब्रह्मांड ही अक्षर की सूरत का। सुंदर साथ ऐसा विचारो कि धामधनी के हुक्म से अनादिकाल से ऐसे ब्रह्मांड बनते रहे, मिटते रहे सब कुछ, लेकिन ये ब्रह्मांड अक्षर की सूरत का है। जरा विचार कर सकते, धनी देवचंद्र जी के संग 12,000 सखियां आई। साल 900 मास 90 मास 9 हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। वो देवचंद्र जी का तन प्रकट हुआ, श्यामा जी की आत्मा और उन्हें उनके साथ। और उस घड़ी से इस ब्रह्मांड के अंदर जहां कहीं भी है अक्षर की सुरता है, जो ब्रह्म सृष्टियों को निहारती रहती है। ये समझ आ रही? इस ब्रह्मांड के चाहे जल के सामने खड़े हो, चाहे पहाड़ में रहो, कहीं भी रहो, अक्षर ब्रह्म बड़े प्रेम से आपको देखते रहते, क्योंकि अक्षर की सूरत का सब। इस ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म को छोड़कर कोई दूजा इस प्रकृति में नहीं है। और जब ब्रह्म सृष्टियां आती हैं तो उन ब्रह्म सृष्टियों को लीला ग्रहण करने के लिए अक्षर ब्रह्म ने अनेकों रूप धारण किए। जैसे रास में 12,000 रूप धारण कर लिए, वैसे यहां पर अब एक ब्रह्म सृष्टि, मान लो एक उदाहरण दे रहे कि हमारी इंद्रावती सखी, उनके अंदर धामधनी का आवेश, 12,000 ब्रह्म सृष्टि, और जिस तन को आवेश स्वरूप ने धारण किया, जो कभी इंद्रावती जी का हुआ करता था, वो तन अब जिस मिट्टी पर, जिस जिमी पर चलता है, तो जिमी उस ब्रह्म सृष्टि का रसपान करती है, क्योंकि वो जिमी किसकी सूरत का है? अक्षर की सूरत का।
हम जहां भी जाते हैं, हम मतलब ब्रह्म सृष्टि जहां भी जाते हैं, अक्षर ब्रह्म उसके स्वरूप को निहारते रहते, उसके रस को पान करते रहते, क्योंकि इस ब्रह्मांड में अक्षर को छोड़कर, ये प्रकृति में अक्षर को छोड़कर कोई दूसरा नहीं। और जो ब्रह्म सृष्टियों का तन है, वो तन भी अक्षर ब्रह्म ने अपने जैसे धारण करते हैं ना, ये मिट्टी का जो पंचभूतात्मक तन है, वो भी अक्षर की सूरत का है, और उसके अंदर धामधनी का आवेश आता है। तो उस तन के द्वारा जितनी लीला हो रही होती है, उसका रसपान अक्षर ब्रह्म करते रहते। या ही सूरत की सखियां भई, और अक्षर ब्रह्म की जिस सूरत का ये पूरा ब्रह्मांड है, अक्षर की सूरत का सब, उसी सूरत की सखियां भई, प्रतिबिंब वेद रुचा जो गई। तो जो 12,000 यहाँ सखियां हैं, वो प्रतिबिंबित वेद ऋचाएं कहाई, जाको कहियो ऊधो ज्ञान जोगा रंभ, सो क्यों माने प्रेम लीला प्रतिबिंब। तो उद्धव ने बहुत ज्ञान दिया जब वो विरह विलास विरह कर रही थी कृष्ण जी के वियोग का, तो उनको बहुत ज्ञान दिया, तो ज्ञान उन्होंने उनके मुख पर मारा। जो उधो ने दई सिखापन, सो मुख पर मारे फेर वचन, या ही विरह में छोड़ी दे, सो पहुंची जहां स्वरूप सने। तो वो अक्षर की सूरत में पहुंच गई। अक्षर हृदय रास अखंड, कहियो ए प्रतिबिंब साथ तहां पहुंची। अब जो रास लीला अक्षर के चित्त में अखंड है, ये जो 11 दिन की लीला रही, इसके अंदर जिन वेद ऋचाओं ने तन धारण किया था, उसके अंदर का जो नया जीव था, वो कहां पहुंच गया? सीधा उस जगह में जहां रास अखंड हुआ था। अक्षर हृदय रास अखंड कहियो, ए प्रतिबिंब साथ तहां पहुंचे। ए प्रतिबिंब लीला भई जो इत, सो कारण ब्रह्म सृष्टि के सत। और जो यहाँ पे 11 वर्ष 52 दिन के बाद 11 दिन की लीला हुई, 7 दिन गोकुल में, 4 दिन मथुरा में, और फिर कंस का वध हुआ। फिर 123 वर्ष तक कृष्ण जी के वो तन जिसके अंदर न अक्षर की आत्म और न धामधनी का जोश, सिर्फ मात्र विष्णु जी, उन्होंने वही तन कृष्ण का धारण किया और मथुरा में 123 वर्ष तक राज्य किया। तो जो 11 दिन के अंदर 7 दिन में जो रास खेली, वो नकल की रास थी, और असल रास केवल ब्रह्म में। उसकी शुद्ध दुनिया को देने के वास्ते ये यहाँ पर 11 दिन में रास 7 दिन की रचना, यहाँ के वृंदावन। तो नकल और असल में जो अंतर है, उसकी शुद्ध इल्म के द्वारा जब धामधनी ने इस ब्रह्मांड में जागनी रास की लीला में दिया। जो प्रगट लीला ना होवे दोए, तो असल नकल की सुध क्यों होए। ता कारण ए भई नकल, सुध करने संसार सकल। सभी संसार को असल रास लीला के बताने को की जानकारी देने के वास्ते ये नकल की लीला की। ये नकल और ये असल, ये असत्य और सत्य। सारे अर्थ तब होवे सत्य, जो प्रगट लीला दो होवे इत। या ही इंड में श्री कृष्ण जी भये, सो 11 दिन ब्रज मथुरा रहे। यही जो अभी हमने आपके को निवेदन किया। दिन 11 ग्वालो भेष,
तो कृष्ण जी ने वही ग्वाल वेश धारण कर रखा था जो गोपियों के साथ लीला करता है। 7 दिन रास लीला गोकुल में और 4 दिन मथुरा। तो दिन 11 ग्वालो भेष, दिन पर नहीं धनी को आवेश। तो उस तन पे धनी का आवेश नहीं। 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के गए। गजमल कंस को कारज कियो, उग्रसेन को टीका दियो, कालाग्रह में दर्शन दिए जिन, आए छुड़ाए बंद थे ते। अब गजमल जो कंस था उसका वध किया। उग्रसेन जो कृष्ण जी के नाना थे उनको टीका किया। कालाग्रह में दर्शन दिए जिन, और जो देवकी और वसुदेव जहां कालाग्रह में बंद थे उनको दर्शन दिया। उस कृष्ण के तन आए छुड़ाए बंद थे तिन, वसुदेव देवकी के लोहे बान, उतारियो भेख किए स्नान। उस समय तक जो योग माया की शक्ति थी उस तन के अंदर, ये स्नान करने के बाद जब राजसी वस्त्र पहन लिया और ग्वाल वेश उतार दिया, जब राजबागे को कियो श्रृंगार, तब बल पराक्रम न रहियो लगा। तो यानी कि योग माया की शक्ति जो बांके बिहारी के सूरत की शक्ति आई हुई है वो भी चली गई, ये ग्वाल वेश उतारने के बाद और राजसी श्रृंगार से सजने के बाद। तब जरासिंध आया, जरासिंध मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता भई। तब उस कृष्ण जी के अंदर ना बाके बिहारी की शक्ति थी, न धाम धनी का आवेश था, तो वो सिर्फ विष्णु जी की शक्ति थी। तब कृष्ण जी को अति चिंता भई, क्योंकि कृष्ण जी का वो 16 कला संपूर्ण था और जो याद करते आया विचार, तब कृष्ण विष्णुमय भय निर्धार। तो थोड़ी चिंता हुई जब जरासंध आया, तब कृष्ण जी ने अपने मूल को ध्यान किया, तब उनको अपना मूल स्वरूप विष्णु जी का दिखा और तब उनके अंदर वो विष्णु स्वरूप मानो प्रकट हो गए थे, तो प्रकट हो गए। तब बैकुंठ में विष्णु ना करे, इत 16 कला संपूर्ण। तब वैकुंठ में विष्णु जी नहीं थे, वो इस तन के अंदर आ गए, तभी इनको पूर्ण 16 कला संपूर्ण कहते हैं। या दिन थे भयो अवतार, जब से विष्णु, क्योंकि देखो राज्य का अवतार नहीं होता, अक्षर का अवतार नहीं होता, विष्णु जी का अवतार होता है। या दिन थे भयो अवतार, ए प्रगट वचन देखो विचार। शिशुपाल की जोत बैकुंठ गई, शिशुपाल का वध किया तो वो उसका जीव चला गया, क्योंकि किया तो वध विष्णु जी ने था, तो उसका जीव भागकर बैकुंठ चला गया। समाई श्री शिशुपाल की जोत बैकुंठ गई, समाई श्री कृष्ण में तितना रही, और वहां उसने विष्णु जी के स्वरूप को नहीं पाया। तो ढूंढा विष्णु जी कहां, वो तो कृष्ण जी के अंदर जिन्होंने उनका वध किया था, तो वो उनके मुख के अंदर आके समा गए। आउद अपने मंगाए के लिए कई विध युद्ध असुरों से की, और इस प्रकार वैकुंठ से उन्होंने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र मंगाए और असुरों के साथ युद्ध किया। मथुरा द्वारका लीला कर, जाए पहुंचे विष्णु वैकुंठ कर। अब मथुरा जो 123 वर्ष की लीला हो गई, तो वो कृष्ण जी कहां चले गए? वैकुंठ, जहां विष्णु जी का स्वरूप।
अब मूल सखियां धाम कीजे, तिन फेर आई धरी इत दे। श्यामा जी के साथ उमेदा तमसियां रही तिन बेर, सो देखन को हम आइया फेर। इन ब्रह्मांड को यह कारण, सुनियो आत्म के श्रम। तो उम्मीद बाकी थी, कहने को हम उम्मीद कहते हैं, लेकिन सुंदर साथ ये उम्मीद तो क्या है? ये राज्य ने जो दिल में लिया हुआ था कि इनको मैं दिखाऊंगा कि मेरे अर्श की बादशाही क्या है और मेरे दिल की वाहिदत क्या है और वो इश्क क्या है, और मैं अपने दिल की पहचान। तो ये न ब्रज में हुआ न रास में, और कह दिया कि रूहों तुम्हारी उम्मीद बाकी थी। रूहों की उम्मीद थोड़ी थी कोई, रूहें तो कोई उम्मीद न पहले करती थी, न बीच में किया, न अब कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही। जो कर रहे हैं धाम धनी। उमेदा तामसियां रही दिन बेर, सो देखन को हम आइया फेर। इन ब्रह्मांड को ए कारण, सुनियो आत्म के श्रवण। अब ये जागनी का जो ब्रह्मांड प्रारंभ होता है उसकी पूरी लीला कल सुंदर साथ के बीच में होगी। तो आज यहीं पे विराम देते हैं। उमेदा तामसिया रही तिन बेर, सो देखन को हम आइया फेर। इन ब्रह्मांड को यह कारण, सुनियो आत्म के श्रवण। बहुत कहा जाता है, वो प्रकाश हिंदुस्तानी के पहले प्रकरण में है ना, सुंदर साथ। कछु इन विद कियो रास, खेल फिरे घर। खेल देखन के कारणे आइया उमेदा कर। उमेदा ना हुईया पूरन, धाक मन में रही। तब धनी जिये अंतर्गत, हुक्म कियो सही। तब तीसरो रच के खेल, श्यामा जी आए इत। तब हम भी आइया तित, श्यामा जी खेले चित। श्यामा जी को धनिये आवेश अपनो दियो, सब कह के हकीकत हुकुम ऐसो कियो। श्री इंद्रावती लागे पाए, सुनो प्यारे साथ जी। तुम चेतो इन अवसर आयो है हाथ जी। ये प्रकरण 1 का 5 चौपाइयां हैं। कल जब प्रारंभ करेंगे तो इन 5 चौपाइयों का भाव पहले लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इतना जान लीजिए, रूहों ने कोई उम्मीद नहीं बांधी। जो बंधवाया था वो धाम धनी ने बंधवाया, और वही उम्मीद पूरा भी करने वाले। तो वो सब आगे की चर्चा में होगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।